जय हिंद साथियों, मैं हूं समीर। रोजगार समय यूट्यूब में सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज योद्धा बैच का जो वर्णमाला का जो है अनुनासिक का जो है पार्ट नंबर 3 चलने वाली है। जैसे आप सभी को पता है कि सुबह जो है 10 बजे हमारे जो है क्लास जो है स्टार्ट हो जाती है साथियों, ठीक है। तो उसी के साथ हमारा जो आज वर्णमाला की जो है पार्ट नंबर 3 चलने वाली है और ये जो हमारा पूरा का पूरा लास्ट पार्ट चलने वाली है। उसके बाद जो हम लोग फिर कुछ MCQ देखेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, 4 नंबर पार्ट में उसका फिर फाइनली जो टॉपिक खत्म हो जाएगा साथियों। चलो फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो आज हमारा पार्ट चलने वाली है, ठीक है, जिस पार्ट का नाम है, ठीक है, अनुनासिक। अनुनासिक से जानने वाले तो अनुनासिक क्या चीज़ होती है, अनुनासिक के बारे में पूरा का पूरा जान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हिंदी का जो वर्णमाला में अनुनासिक वर्णों को 2 प्रकार में भाग किया गया। कितने प्रकार में? 2 प्रकार में इसको भाग किया गया। एक होता है चंद्र सर्वनियंत चंद्र, या जिसको चंद्र बिंदु बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक चंद्र बिंदु होती है, ठीक है। चंद्र जैसे चंद्र के ऐसे होती है और जो चंद्र बिंदु होते हैं इसको डॉट होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो चंद्र सर्वनिम्न चंद्र क्या होती है, ठीक है। चंद्र अग्रज के सर्वोच्च चंद्र है। कुति इसका प्रयोग अग्रज के अनुसार किया जाता है, ठीक है। चंद्र सर्वनिम्न चंद्र के संयोग के नियम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका नियम क्या बोलती है? इसका नियम बोलती है कि यह अग्रज के मूल शब्दों के साथ प्रयोग में आता है। परिवर्तन शब्दों के साथ भी कभी भी प्रयोग नहीं होता है। जैसे पुलिस मूल्य शब्द है, पुलिस का परिवर्तित शब्द क्या होता है? परिवर्तित शब्द होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब अग्रज वर्ण ओ के पहले, जो अग्रज वर्ण जो ओ के पहले और बाद में अन्य अग्रज का वर्ण आवश्यकता होती है, पर तंड ओ कभी ना हो, तब अधिकतर चंद्र सर्वनिम्न चिन्ह चंद्र का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, हाथ, बाल, काफ़ी, उसके बाद जो है काफ़ी आदि होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु के बारे में जानेंगे। चंद्र बिंदु के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा मुंह और नाक से, जैसे ये नाक है, मुंह और नाक से कम सांस लिया जाता है। इन सर्वों पर चंद्र का प्रयोग होता है, जो कि शिखरों के ऊपर लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब उच्चारण शुरू नासिक होती तो वह चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जहाँ है, कहाँ, इनका साप आदि होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग, जहाँ पर या ऊपर की ओर आने वाले मात्रा इसिकार एकार ओकार आते हैं तो वह चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का सही प्रयोग करते हैं। जैसे भैया, कभी, में, मोह में, नहीं, भी, भो आदि। इन नियमों के अनुसार कहीं किचु, सोचन आदि शब्द गलत होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर देखने वाले। तो अनुनासिक सर्वोक है और अनुस्वार मूल रूप से व्यायाम है। इनका प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाते हैं। जैसे एक जल पक्षी हसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, नेक्स्ट है परमाक्षर। परमाक्षर क्या होता है कि वर्णमाला में प्रत्येक वर्णों के 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर या परमाक्षर कहते हैं। देवनागरिक में पंचमाक्षर की कुल संख्या 5 ड अ में दन्नो म होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पंचमाक्षर से निमित्त शब्द, जैसे चंद्र अनुसार के स्थान पर प्रयोग किया गया गड्ढा का, दिनाज, दिनकर, अम्बुज, पंचोर, अंचो, चंचल, कंठ, कंधा, कंध, कंपन, कंपनी आदि से होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा अनुस्वार के पंचमाक्ष में बदलने का नियम को देखने वाला है। यदि
पंचमाक्ष के बाद किसी अन्य वर्गों का कोई वर्ण आते तो उसे पंचमाक्ष अनुवार्ष के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे बार, माया, अंतर, चिंता, उन्मुख आदि शब्दों पावन, अन्य, चिमन, उन्मुख के रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पंचम वर्ण यदि आदित्य रूप में दोबारा आता है तो उसे पंचम वर्ण अनुसार में परिवर्तित नहीं होता। जैसे हम देखेंगे क्या प्रत्येक अन्य सम्मेलन आदि प्रत्यय का अन्य सम्मिलित रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद 29 र ल ब ह योग हो तो वह अनुस्वार अपने मूल रूप में नहीं रहते हैं, जैसे अन्य कंठ आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यदि 29 र ल ब अंतर व्यंजन उष्ण व्यंजन से पहले आते वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप का कहीं प्रयोग किया जाता है तो उसे चतुर्योग या किसी वर्णों में शामिल नहीं होता, उसे सहायक समझ आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पंचम वर्णों के स्थान और उसका अनुस्वार को देखने वाला। जब अनुस्वार का चिन्ह होती है का प्रयोग पंचम वर्ण में पंचमास कहलाते हैं के स्थान पर किया जाता है। अनुस्वारवास के चिन्ह के प्रयोग बाद आने वाले वर्णों क वर्गों, च वर्ग, ट वर्ग तथा और प वर्ग में से जिन वर्गों से संबंधित होता है तो अनुस्वारवासिक उसके वर्गों के पहचान वर्गों के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे गॉड गाड होती है, उसका चंचल होती है। ठीक है, उसका जो झंडा होती है, उसका गंदा होती है, कंपन होती है। ठीक है, उसके बाद ऐसे जो सारे के वर्ण होते हैं। ठीक है, उसको जो है पंचमा वर्णों का उच्चारण स्थान को देखने वाले हैं। पंचमास जैसे कि ढ होती है, अन्य होती है। ठीक है, उसके बाद न होती है, म होती है के वर्ण के रूप में उच्चारित स्थान नासिक होते हैं, परंतु अलग अलग पंचमास का उच्चारण स्थान अग्रज सूची के अनुसार होता है। वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वर्णमाला के उच्चारण का जो अक्षर है उसका स्थान को देखने वाले हैं। ये होता है स्थान होती है, आप लोग यहाँ पर लिख लेना हिंदी के वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान को देखेंगे। पूछेगा उच्चारण कैसे होती है। स्थान है, स्वर्व है, व्यंजन है, अंतस्थ है, उष्णस्थ है, अयोग्य बहा है। ठीक है, जैसे कंठ से कौन सी कंठों का जो बोलेगा सर्वाग्र स्थान क्या है तो आ है। अगर व्यंजन बोलेगा तो क ख ग घ वहाँ होती है। उसके बाद जो है इसका जो अंतस्थ स्थान कोई स्थान नहीं होती है। उष्ण स्थान ह होती है, अयोग्य बहा आ होती है। उसको जो है तुलना इससे उससे व्यंजन होती है। च छ बिका जो झ होती है। उसके बाद जो अंतस्थ स्थान 29 होती है, उष्ण स्थान ह होती है और अयोग्य कोई नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मुद्रा जैसे रीति होती है। उसके बाद जब व्यंजन क्या होती है ठ ढ मैदान न र होती है। ठीक है, उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन र होती है, उष्ण व्यंजन पेट क्रम स होती है। ठीक है, उसके बाद जो है दत्त व्यंजन लु ये स्वर होती है। उसके बाद थ द ध होती है। उसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन ल होती है, स उष्ण व्यंजन होती है। ठीक है, ऐसे जो सारे के सारे व्यंजन होती है। ठीक है, उसको अगर बोल देंगे नासिक व्यंजन कौन सी होती है तो नासिक व्यंजन ये सारी होती है। ठीक है, उसके बाद जो ये सारे के व्यंजन आप लोग याद कर लें। ठीक है, बाकी हम लोग देखने वाले हैं वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेखक के बारे में। जैसे वर्ण विच्छेद, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का जो है वर्गीकरण को देखने वाला। ठीक है, तो साथियों ये जो है आप लोग मैं फिर एक बता देता हूँ क्वेश्चन की ओर से। ठीक है, जैसे कि वर्णमाला के 52 अक्षर कौन से होते हैं तो ये जितने सारे अक्षर है ये जो वर्णमाला के टोटल 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि वर्णमाला किसी कहते हैं और हिंदी में इतने संख्या क्या क्या होती है। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे मानसिक हिंदी वर्णमाला 52 होती है। ठीक है, इससे आप लोग आंसर इतना से दे सकते हैं। ठीक है,
तो साथियों वर्णमाला का आप लोग मैं सारा का सारा चीज़ जो है पढ़ा चुका हूँ। और इसके बाहर जो आप लोग जितना सारा में चीज़ PDF कहाँ मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की अगर बात करें तो नंबर है 9907266641। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है, हाई लिख के भेजेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक जो आप लोग के सामने जो है यहाँ पे चैनल का लिंक आएगा, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, उसको जाके क्लिक कर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। और नीचे जो आप लोग का टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। बाकी आप लोग PDF चाहिए तो PDF आप लोग जो मैसेज करते हैं, जिसका भी PDF चाहिए आप लोग मैसेज करते हैं, आप लोग को जो मिल जाएगा साथियों। तो साथियों आज हमारा इस क्लास टॉपिक का जो पूरा लास्ट क्लास है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।